स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्लास 8 का। तो ये पार्ट 1 है। तो लेट अस स्टार्ट बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स क्या है? पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर्स। इट इज हेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ये जो पार्ट है जो अर्थ में जिसपे की लाइफ होती है, जिसपे की ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पार्ट है उसको हम बायोस्फीयर्स बोलते हैं। Biodiversity, variety of organisms that exist on the earth, their interrelationship and their relationship with their environment is called the biological diversity and the biodiversity. जो वेराइटीज होती है ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे जो एग्जिस्ट करती है, उनके इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, उसको हम कलेक्टिवली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे कि एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस की। नाउ कम टू द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? देखो, दिस इज द एरिया रिजर्व्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ, अलाउइंग देम टू फ्रीली यूज द अवेलेबल हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? दीज आर द लार्जर एरियाज ऑफ लैंड विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया, allowing them to use the plant and animal resources to some extent. बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होती है जो बहुत एकदम लार्जर एरिया होता है लैंड का, और उसमें वाइल्ड लाइफ और जो ट्रेडिशनल ट्राइबल्स जो होते हैं वहाँ उनको रहने दिया जाता है, मतलब उनको अलाउ कर देते हैं। वो कुछ रिसोर्सेज और एनिमल प्लांट्स वगैरह को उनको यूज कर सकते हैं जो ट्राइबल्स हैं। Deforestation and its causes. Deforestation means clearing of forest for different purpose such as timber and other uses. जो पेड़ों को जो हम काटते हैं, फॉरेस्ट को हम क्लियर करते हैं लकड़ी के लिए या और दूसरे पर्पस के लिए, तो हम उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज from an area with no intention of establishing the future stand of trees. Deforestation can meet some human needs. For example, they provide heat. Logging removes trees from the forest so they can turn into the building materials for homes or used for manufacturing processes such as they produce wood is considered to be a natural energy sources. It has been used for years to formation of paper products. तो जो कटिंग होते हैं पेड़ों की, जो कटिंग डाउन होता है ट्रीज का फॉरेस्ट से, वो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं या ह्यूमंस की जो वैसी एक्टिविटीज होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, तो उनके लिए ये कटिंग डाउन करते हैं और उनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो फायरवुड्स हैं उनको एज ए नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज की तरह से यूज किया जाता है, या और जो प्लांट वगैरह है उनसे पेपर बनाने में यूज किया जाता है उनको। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के देखो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इंक्रीजिंग इन पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। देखो इसकी वजह से क्या क्या, देखो एक तो इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल, अर्थ पे पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो। इंक्रीजिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर, डिक्रीज इन रेनफॉल। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो रेनफॉल में भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, increase in the chances of natural calamities such as drought and floods. What are the consequences of deforestation? Consequences की अगर हम बात करें तो loss of nutrients in the soil that are derived from the breakdown of tree leaves. Nutrients जो है उनका loss हो जाता है soil में। इसके consequences हैं for deforestation के increased soil erosion by wind and rain, सॉइल इरोजन का इंक्रीमेंट हो जाता है,
increased flooding due to the lack of water absorption by the trees, decreased ability to support other plants due to the nutrient loss. When trees are cut down, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere increases, which causes global warming. अगर हम ट्रीज को कट डाउन कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. मोरओवर, plant absorb water from the soil and release it in the air through the transpiration. It is this moisture in the air which eventually turn into the clouds and return to the earth as a rainfall. Deforestation and increase in temperature on the earth disturb the water cycle, which leads to reductions in rainfall and drought. Deforestation की वजह से और जो टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्बेंस होता ही है ऑब्वियसली. तो ऑब्वियस बात है. तो इसमें जो है विच लीड्स रिडक्शन ऑफ रेनफॉल और ड्रॉट में जो है वो हो जाता है, रेनफॉल में रिडक्शन हो जाएगा और ड्रॉट्स बढ़ेंगी. व्हाट इज द डिजर्टिफिकेशन एंड हाउ इट इज कॉज्ड. डिजर्टिफिकेशन क्या है और ये कैसे होता है. देखो, डिजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू द डेजर्ट. जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं. Deforestation is the major causes of desertification, as it exposes the top layer of the soil to natural forces like wind, water and sunlight. With no root to hold the soil, it gets eroded quickly and the lower hard and rocky layers of the soil get exposed. These layers have less humus and less fertile. Gradually, fertile lands turns into the deserts. How does the deforestation affect the quality of soil? Soil की quality को कैसे affect करता है? The forest add humus to the top layers of the soil. Their roots hold the soil together and allow the surface water to seep into the soil. Due to the desertification, the soil erosion takes place. Physical properties of the soil changes and it's become a less fertile. Physical properties जो है वो change हो जाती है और ये less fertile हो जाता है. Its nutrients content and textures changes. The water holding capacity of the soil decreases, which may lead to the flood. Now, what is the wildlife conservation? Wildlife conservation की बात करते हैं तो it is the practice of protecting endangered plants, animals species and their habitat in the efforts of the maintain the ecological balance. जो endangered plant और animal होते हैं उनके habitats को, उनके जो ecological balance है उसको maintain करने के लिए wildlife conservation जो है उसकी practice की जाती है. How does the government conserve our forest and wildlife? The government lay down the rules बनाए हैं गवर्नमेंट ने, regulations and policies to protect our forest and wildlife. Besides it, also earmark rich flora and fauna habitat as protected areas where the following activities are prohibited. तो जिस जगह पे फ्लोरा और फौना जो है वो हैबिटेट्स होते मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस जगह पे भी कई सारे गवर्नमेंट ने वो बनाई हुई है, रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस बनाए, पॉलिसीज बनाई हुई हैं. तो ये उन जगह पे जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना होते हैं तो उस एरिया पे कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है. फॉर एग्जांपल, कटिंग डाउन ट्रीज, ग्रेजिंग कैटल्स, हंटिंग, प्लांटेशन एंड कल्टिवेशंस, पोचिंग, इलीगली किलिंग और कैप्चरिंग द वाइल्ड एनिमल्स. पोचिंग जो है वर्ड्स है वो ये है कि आप इलीगली किसी एनिमल्स को कैप्चर करते हो या उनको मारते हो तो उसको हम पोचिंग बोलते हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इन दिस स्लाइड्स.